नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हर्यक वंश से प्रारंभ होती है और या कहें हम भारत के इतिहास मगध साम्राज्य से शुरू होती है एवं मगध साम्राज्य की शुरुआत एवं उसकी वास्तविक संस्थापक हैं बिंबिसार को कहते हैं, जो कि हर्यक वंश का था। वैसे तो हम देखते हैं कि महाभारत में बृहद्रथ वंश का भी जिक्र है, लेकिन हम आज बात करेंगे बिंबिसार के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में खास करके हम बिंबिसार के कुछ नीतियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था, क्योंकि वह जैन धर्मावलंबी भी था। बहुत जगह उसके जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं, कहीं कहीं उसको बौद्ध धर्म का मानते हैं, कहीं उसको ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण एवं आदि जनों को उसको दान देना भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगता था एवं महत्व देता था। तो इस चीज़ में ना पढ़ते हुए हम आगे की बात देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, बिंबिसार ने अपने राज्य साम्राज्य को बड़ा करने के लिए खासकर दो नीतियाँ प्रारंभ करी थी। एक है वैवाहिक नीति एवं दूसरा था आक्रामक नीति। वैवाहिक नीति के तहत तो उसने 3 शादियाँ करी थी, जो कि उसके राज्य साम्राज्य को विस्तार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। एवं आक्रामक नीति के तहत जाहिर सी बात है, आक्रामक नीति है तो जिस राज्य से उसको खतरा था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो अवंती उसका मेन प्रतिद्वंदी था। तो आक्रामक नीति के तहत उसने अपने दुश्मन देशों को चोट किया, दुश्मन देशों पर प्रहार किया एवं अपने राज्य साम्राज्य को विस्तार किया। इसकी जो 3 शादियां हुई थी बिंबिसार की, यह कोई प्रेम विवाह नहीं था, लव मैरिज नहीं था, यह एक स्ट्रेटजिक मैरिज था। या कहें कि नीतिगत जो माइंड हमारा पता है कि शादी करने से हमें ये चीज़ मिलेगा, तो उस चीज़ से संबंधित है। ठीक है। देखो, पहली शादी इसने जो कौशल राज्य की पुत्री थी, प्रसेनजित की बहन, उससे करी। ठीक है। और एवं देखो, इसमें दूसरी जो इसकी शादी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि लिच्छवी राजकुमारी चेलना से हुई थी। चेलना का ही पुत्र जो आगे चलकर बड़ा बनता है एवं अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसने अपने ननिहाल पर भी आक्रमण कर दिया था। उसने भी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। एवं तीसरी शादी इसने पंजाब की राजकुमारी थी उससे करी। इन दोनों कुल 3 शादियाँ करी थी, लेकिन इन तीनों में से जो दूसरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे ही इसका जो वंश है आगे बढ़ता है। बिंबिसार के बाद और अन्य शासक भी बाद में वैवाहिक नीति अपनाए। देखो, इसके आक्रामक नीति के तहत इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किया। आक्रामक नीति के तहत बिंबिसार ने सबसे पहले अंग देश पर शासन आक्रमण किया, उसके बाद चंपा पर, और जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था या कहें सबसे शक्तिशाली पुत्र था अजातशत्रु, उसको वह सौंप दिया कि लो भाई यहाँ पर शासन करो। अब एवं देखो यहाँ पर कि वह अस्थाई सेना का गठन करने वाला पहला शासक था। समझे, अस्थाई सेना का गठन करने वाला पहला शासक था। मगध की असली शत्रुता तो अवंती से थी, सब लोग जानते हैं, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन था। बिंबिसार के साथ निर्णायक युद्ध हुआ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ, देखो जिस राजा से लड़ रहा है उसको एक दिन बुखार आता है, पीलिया रोग हो जाती है, तब बिंबिसार ने अवंती राज्य के अनुरोध पर अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजता है। बिंबिसार भी काफ़ी महत्वपूर्ण था एवं चूँकि सम्राट था तो सभी चीज़ को नाप तोल को जानता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर्यक वंश से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बन जाती है। तो भाइयों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। हर्यक वंश से संबंधित और भी अनेक वीडियो जानने के लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सारे मगध साम्राज्य से संबंधित टॉपिक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।